कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, JSITI में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज का नया सेशन है, ये भी ग्राइंडिंग मिल से ही रिलेटेड है। और इसके पहले सेशन में हम लोग ग्राइंडिंग मिल के बारे में पढ़े थे, जिसमें ग्राइंडिंग मिल के एब्रेसिव पार्टिकल्स, उसके बाद जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनके ग्रेन साइज क्या होते हैं, ठीक है। उसमें 10 से 600 नंबर तक ग्रेन साइज थे। हाँ, ये आपके जो है थे कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर। ग्राइंडिंग व्हील में एक टॉपिक है स्ट्रक्चर, तो उसको हम देखेंगे क्या होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि ग्राइंडिंग व्हील में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स और बॉन्ड, यानी एब्रेसिव प्लस बॉन्ड का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। यानी ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल्स और बॉन्ड के रेशियो, अनुपात को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब बॉन्ड की मात्रा कम होगी और पार्टिकल्स मतलब कि एब्रेसिव पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या होगा, पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होगी। जब पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होगी तो कणों के बीच की आपसी दूरी नजदीक नजदीक होगी। और इसी का जस्ट हम अपोजिट करते हैं, जब बॉन्ड की मात्रा ज्यादा होती है और पार्टिकल्स की मात्रा कम होती है, तो कणों के बीच की आपसी दूरी दूर दूर होती है, ठीक है। पार्टिकल्स कम तो आपसी दूरी दूर दूर होगी, पार्टिकल्स ज्यादा तो आपसी दूरी नजदीक नजदीक होती है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं अभी हम यहाँ पे। पहला है ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर। और दूसरा है क्लोज स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पे जो ओपन स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, कणों के बीच की आपसी दूरी दूर दूर होती है। और क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कणों के आपस के बीच की दूरी क्या होगी, पास पास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ओपन स्ट्रक्चर बताएंगे। हाँ, दूसरा क्या था, क्लोज स्ट्रक्चर था, उसे डेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ओपन स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर तक होते हैं। स्ट्रक्चर 14 नंबर तक होते हैं। इसमें ये हमारे जो है स्टार्टिंग की जो 7 हैं वो हमारे क्लोज स्ट्रक्चर में आते हैं, यानी डेंस स्ट्रक्चर में। और बाकी 8 से 14 तक जो होते हैं वो हमारे ओपन स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ओपन स्ट्रक्चर होती है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 8 to 14 नंबर्स, ठीक है। ये 8 से 14 नंबर तक होती है। और इनमें क्या होते हैं, कणों के बीच की आपसी दूरी दूर दूर होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर टू मोर, ज्यादा होती है, दूर होती है इसमें 8 से 14 नंबर में, ठीक है। और इसका प्रयोग हम ज्यादा धातु काटने के लिए करते हैं।
तो यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर था। अब हम दूसरा देखेंगे क्लोज स्ट्रक्चर, इसे डेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। डेंस स्ट्रक्चर में जो नंबरिंग होती है वो 1 से शुरू होती है और 7 नंबर तक होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोज स्ट्रक्चर है वो शुरू होती है फ्रॉम 1 to 7, जिसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7। इनके कण क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, नजदीक नजदीक कण होते हैं, यानी कणों के आपस के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत नजदीक नजदीक होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, डेंस स्ट्रक्चर भी है। डेंस मतलब घना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इनका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे हमें ज्यादा कटिंग करते इसमें ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है। टू मच फिनिशिंग, ठीक है, जहां ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत होती है वहां इसका प्रयोग करते हैं, और जहां ज्यादा धातु काटने की जरूरत पड़ती है वहां पे ओपन स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप लोग की यहाँ पे दूसरा टॉपिक में पढ़ाऊंगा मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील का की मार्किंग हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मार्किंग का मतलब है अंकन। बता दें, जैसे कि हम कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं तो कंपनी उसका कैसे जो है मार्किंग करती है, उस प्रोडक्ट पे अपना मोहर, अपना निशान, बाकी सारी उसकी साइज वगैरह सब लिखती है, उसे कहते हैं मार्किंग। तो प्रत्येक कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट पे एक टैग लगाती है, उसी को क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं। तो हम ग्राइंडिंग व्हील भी मार्केट से लेने जाएंगे तो कंपनी द्वारा उसके टैग लगे होंगे, उसमें नंबर्स लिखे होंगे, तो यही सब चीजें क्या कहलाती हैं, मार्किंग कहलाती है। तो आज हम देखेंगे मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील क्या है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील के मार्किंग के निर्धारण के लिए जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है IS 551/1966, IS 551/1966, इंडियन स्टैंडर्ड 551/1966 के अनुसार जो ग्राइंडिंग व्हील का निर्धारण होता है वो है 49.6। ठीक है, 49.6 46 HV, उसके बाद यहाँ पे 80। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ग्राइंडिंग व्हील पे इतनी सारी चीजें लिखी होती हैं। तो आप देख सकते हैं 49C 46 HV 18 क्या है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं 49C 46 HV 18 का क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि यहां पे हम देखेंगे, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सिंबल। ये कंपनी के द्वारा एक सिंबल दिया जाता है जो किसी नंबर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे बाएं साइड में अगर कोई अंक लिखा है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 110 कुछ भी हो सकता है, तो जो नंबर होगा सबसे बाएं साइड में वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होता है। दूसरा है सी का मतलब। तो आपको पता है सी का मतलब यहां पे होगा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि उस ग्राइंडिंग व्हील में जिस एब्रेसिव का प्रयोग किया गया है, सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद ये 46 क्या है, 46 जो है ये हमारा ग्रेड को शो करता है, ग्रेन साइज को शो करता है। तो यहां पे हम लिख देंगे ग्रेन साइज। तो 46 किस ग्रेन साइज में था, मीडियम ग्रेन साइज में था। आपको याद होगा जो चार्ट हमने बनाया था वो क्या था, मीडियम साइज में 46 का रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं H क्या है, H हमारा क्या हो जाता है, ग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा H जो है किस ग्रेड में आ रहा था, H जो है हमारा मीडियम ग्रेड में आ रहा था, है कि नहीं। उसके बाद है V हमारा क्या हो जाता था, विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड
बॉन्ड हो जाता है, और लास्ट वन हमारा 18 बच जाता है। 18 होता है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ व्हील, ये हो जाता है आइडेंटिटी फाइल नंबर ऑफ व्हील। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये ग्राइंडिंग व्हील का निर्धारण था। कैसे ग्राइंडिंग व्हील का निर्धारण करते हैं, इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। एक हम उदाहरण देखते हैं इसी तरह से कि कैसे ग्राइंडिंग व्हील का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा A46K5B17। आप ध्यान दें, किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का निर्धारण करने के लिए, मार्किंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टैग लगे होंगे। ठीक है, या कहीं कहीं हमें 7 न मिलके ये 5 ये 5 मेन होते हैं, ये जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमने बताया था कि ओमेगा क्या है। भाई ओमेगा क्या है कि कंपनी का जो दिया गया प्रीफिक्स या कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे कि इसके पीछे हम देखें तो 49 था। यहाँ पे ABCD कोई सिंबल हो सकता है, फाइल हो सकता है, गामा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो ये कंपनी का एक प्रीफिक्स है जो किसी नंबर द्वारा या किसी अक्षर द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कंपनी का एक सिंबल ना, यहाँ लिख दें सिंबल ऑफ कंपनी, सिंबल ऑफ कंपनी। ठीक है, ए क्या था, जैसा कि हम जानते हैं ए अगर है तो ये हमारा शो करेगा एब्रेसिव को, जो कि क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या था, ग्रेन साइज था। क्या होगा, ग्रेन साइज। जस्ट पीछे वाला ही वीडियो की तरह से आप निर्धारित करके 46 किस ग्रेन साइज में था, मीडियम। नेक्स्ट है के क्या है, ये ग्रेड है, ये क्या है, ग्रेड है, ये भी क्या होगा, मीडियम होगा। चार्ट में आपको बताया गया है, ये सारी चार्ट है, आप देखेंगे ग्रेड अगर के है तो मीडियम में आता है। ठीक है, उसके बाद हम 5 देखते हैं। ये 5 क्या होते हैं, स्ट्रक्चर 1 से 14 तक होते हैं, जो 1 से 7 तक हमारा डेंस स्ट्रक्चर होता है और 8 से 14 तक ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा होगा डेंस स्ट्रक्चर। डेंस मतलब क्लोज, डेंस मतलब क्या होता है, क्लोज। ठीक है, उसके बाद ये बी क्या है, बी हमारा बॉन्ड शो करता है, जो कि सिंबल होती है रेजोनॉइड बॉन्ड, जिसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और 17 क्या है, ये कंपनी का दिया हुआ क्या है, एक जैसे कि कंपनी द्वारा दिया गया, क्या दिया गया था आप लोग को, आइडेंटिफाई नंबर है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं आइडेंटिटी फाइल नंबर। ठीक है, जिसमें ओमेगा और आइडेंटिफाई नंबर जो कंपनी द्वारा दिया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये कंपनी अपनी पहचान के लिए, अपना प्रचार के लिए करती है। ये 5 मेन है। तो ध्यान दें, अगर कहीं प्रश्न आता है केवल 5 ही दिए गए हैं तो उसमें ये हम कंपनी जो सिंबल कंपनी का है और जो आइडेंटिफाई नंबर है वो नहीं रहेगा। अगर 5 ही दिया, अगर 7 है तो उसमें सिंबल पहला होगा और लास्ट वाला क्या होगा, आइडेंटिफाई नंबर होगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरी हम तो 7 पढ़े थे लेकिन यहाँ 5 ही है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं। अगर 7 होगा तो पहला और अंतिम कंपनी का, पहला क्या होगा कंपनी का सिंबल और लास्ट क्या होगा आइडेंटिफाई नंबर। अगर 5 है तो 5 में ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें आप, चूँकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं, पूछे जाते हैं। और घर पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, क्योंकि छुट्टियों का प्रयोग आपको अच्छे से करना है। और हम सभी लोगों का, पूरे विद्यालय का, GS ITI का, सभी टीचरों का, हमारे माननीय डायरेक्टर सर का एक
ये है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा हम एक प्लेटफॉर्म दें ताकि आप घर बैठे बैठे छुट्टियों में पढ़ाई कर सकें। तो आप मेहनत करिए, हम आपके साथ जुड़े हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर जो है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और धन्यवाद आप लोग का। नमस्कार।